नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राम जन्मभूमि की आधारशिला रखे जाने की खुशी पर भाजपाइयों ने उत्साहित होकर मिठाइयां बांटी। दरअसल जनपद मेरठ के गांव सैफपुर फिरोजपुर कस्बा रामराज में श्री राम भक्तों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 अगस्त दिन बुधवार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अनुमोदन पर आधारशिला रखे जाने की खुशी पर भाजपाइयों के द्वारा गाँव सैफपुर फिरोजपुर रामराज शिव मंदिर शिव चौक के प्रांगण में 2100 दीपक जलाकर एवं दीपों के द्वारा जय श्री राम की रंगोली बनाई गई। इस दौरान प्रसाद का वितरण भी किया गया। श्री राम भक्तों ने जयकारे लगाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के साथ ही शिव चौक चौराहों में राहगीरों को मिष्ठान का वितरण किया। आज 5 अगस्त का दिन, जिस तरह हमारे मोदी जी ने कहा है कि जैसे 15 अगस्त का दिन था, आज ये भी 5 अगस्त भी एक गुलामी का प्रतीक जो ख़त्म हुआ है, ये गुलामी से आज़ादी मिली है, वो एक 5 अगस्त का दिन होगा। ये ऐतिहासिक दिन है। इस दिन भगवान राम का मंदिर की जो शिला पूजन हुई है, भूमि पूजन हुआ है। ये मंदिर ही मंदिर नहीं है, ये पूरे पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ेगा, बल्कि पूरे विश्व को जोड़ेगा। विश्व में एक संदेश जाएगा, राम राज्य का संदेश जाएगा, राम के आदेश जाएंगे। जो भगवान राम पुरुषोत्तम राम थे, वही मोदी जी का संकल्प है कि एक देश में राम राज्य बनाया जाए। उसी को अगर जो जाएगा, हमारी संस्कृति पे जो पुराने 500 साल से अटैक, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई कर नहीं सका। आज वो 500 साल बाद फिर संसार ने करवट ली है, उतरा इतिहास ने दोहराया है, और आज ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में, अपने इस जीवन में हम भगवान राम का भूमि पूजन देख पाए और भगवान राम का मंदिर देख पाएंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारी। कितने दीपक जलाया आज आपने? वहाँ 2100 दीपक जलाए गए और हर घर के आगे 21 दीपक जलाए गए। 5 घी के, बाकी तेल के दिए जलाए गए और जय श्री राम का घोष किया गया। ये तो मन में तो बहुत तमन्ना थी कि बहुत अच्छी तरह मनाएं, लेकिन जो देश में महामारी चल रही है और उसके नियम को पालन करते हुए बिल्कुल उसी के आधार पे हमने बड़ा छोटा प्रोग्राम रखा। सारे हमारे नगर के जितने वासी थे, उनकी तमन्ना दिलों में रह गई। वो सब जुलूस के रूप में जय श्री राम का घोष करना चाह रहे थे, जो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनके मन में ये तमन्ना है, कभी न कभी पूरी होगी। शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, साथ ही दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बदमाशों से लोहा लेते हुए एक सिपाही को भी गोली लगी है। सभी घायलों को कांधला CSC में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश एक व्यापारी से 30,000 रूपए की लूट कर फरार हो रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। जैसे ही दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर पूर्वी यमुना नहर की पटरी पर पहुंचे तो वहां पर कांधला पुलिस पहले ही चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बदमाशों ने वहां से भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और बदमाशों ने खुद को घिरा पाकर पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। घायल बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने व्यापारी से लूटी गई 30,000 रूपए की रकम, पीड़ित का आधार कार्ड बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर पूर्व में भी लूट चोरी गैंगस्टर के कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पुलिस को इनकी काफी समय से तलाश थी। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम कपिल पुत्र राजवीर निवासी गांव कुडाना जनपद शामली, कपिल पुत्र बाबूराम निवासी हकीमपुरा थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर बताया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश एक व्यापारी से 30,000 रूपए की लूट कर फरार हो रहे थे। उसी की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूट कर भाग रहे बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र में देर शाम एलम से नाला जाने वाले रोड पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो पैसे लेकर घर जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उनका थैला तमंचा दिखा के उनसे छीन लिया गया और जिसमें 30,000 रुपये थे, जिसकी सूचना उन्होंने डायल 112 नंबर पे दी
उस सूचना के बाद से तत्काल जो है पूरे ज़िले में वो मैसेज फ्लैश कराया गया और चेकिंग प्रारंभ की गई। ऑलरेडी पुलिस अलर्ट मोड में थी, कई जगह जगह चेकिंग हो रही थी आज, और एसओ कांधला और उनकी टीम द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया, चेस किया गया और इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए जब उसको घेरा गया उस दौरान उन बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों जो है लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। इन दोनों के पास से जो बुजुर्ग व्यक्ति से उन्होंने छीना था वो थैला बरामद किया पुलिस ने, जिसमें पूरे 30,000 रुपये उनके रिकवर हुए हैं तथा बुजुर्ग का आधार कार्ड भी उसमें था। इसके अतिरिक्त उन दोनों के पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस व खोखा भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव कुटेसरा में बिरालसी मंडल मंत्री मनीष वर्मा के आवास पर आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर आरती की और दिए जलाए। इसके अलावा मंडल महामंत्री सुमित त्यागी के आवास पर भी दिए जलाए गए। साथ ही गांव बाढ़ में भी हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष मुकेश राणा के आवास पर लोगों द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की खुशी में दिवाली मनाई गई तथा घरों पर दीपक जलाए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कसौली में एक निर्माणाधीन मकान की छत पर सरिया बांध रहे श्रमिक की बुधवार को करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कसौली निवासी विनोद पुत्र जयपाल के निर्माणाधीन मकान की छत पर मुजफ्फरनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के गाँव आखरोड निवासी 22 वर्षीय लोकेंद्र पुत्र ब्रह्मापाल सरिया बांध रहा था। इसी दौरान सरिया पास ही निकल रही लाइन से टकरा गया। इससे युवक झुलस गया और दूर जाकर गिरा। वहाँ काम कर रहे श्रमिक उसे बेहोशी की हालत में लेकर सीएचसी चरथावल पर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह और कुटेसरा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र राव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। लगा जी इसमें क्या कर रहे थे? सरिया बांध रहे थे जी हम, तो ये आगता अगली तरफ था, पिछली तरफ था, तो मैं खींचे जैसे कि तो हम टच कुछ हुआ एकदम तक कहा तेरा करंट लगा, मेरा करंट लगा, मैंने कहा मेरे भी लगा, मैं पीछे हटाया एकदम तो जाकर, तो एकदम तो मंगा वही घूम गया एकदम, तो पूरी तेजी से पुल लिकड़ी हो गई एकदम, तो वहाँ से नीचे अर्थ लगा तो गिर गया एकदम। तो मैं गया वहाँ से पानी लेकर, तो इतना पानी नहीं पिया एकदम, तो पूरी जान थी लगा रखी ना, पूरी बहुत जान लगा रखी थी ना, हाथ मेरे पकड़ने का मुँह इतनी जान लगी, मैंने ऐसा आके मेरी तो सुना नहीं ना, फिर इसके पापा सुना एकदम, तो अपर आई है, फिर इस लमडो बुला मैंने को फटते से अपर आया, तो कोई पता नहीं क्या हुआ सर। फिर जब तो ये पता नहीं कहाँ लाया आप इसे? फिर हम गए तो गाड़ी में लेगा, गाड़ी भी बहुत देर भाई वहाँ से हम लोग फ़ोन करा, तो अभी नो गाड़ी भाई 10-15 मिनट लगे, मैं कहते तो वहाँ से धल चल जाएंगे वैसे गाड़ी ले आकर, फिर इन्होंने गाड़ी मंगवाई, लेकर बिठाया कर लाए, फिर ये कहने लगे ना कुछ करा ही नहीं, आज तक कभी यहाँ लगा हुआ, कभी यहाँ लगा हुआ, नो गाड़ी भाई तो हो गया। तो अच्छा, आप साथ ही काम कर रहे थे? हाँ जी, मैं सुबह से काम कर रहा था साथ। कितने साल की उम्र होगी? मेरी हो गई 20 साल की। मरने वाले की 20 साल की हुई। शादी हो रही है? भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने बिजली घर पर हंगामा किया, जहां पीड़ित किसान को लेकर पदाधिकारियों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि खतौली बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते किसान को सिंचाई विद्युत कनेक्शन का 1,47,036 रूपए का बिल भेजा गया है, जिसमें किसान ने जेई मोहर सिंह पर 20,000 रूपए रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। किसान का कहना है कि जिस किसान ने जेई को रिश्वत नहीं दी उन्हीं का बिल बढ़कर आया है। किसानों के साथ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन तोमर के नेताओं ने एसडीओ का घेराव करते हुए जेई को हटाने की मांग की। वहीं एसडीओ का कहना है कि जितने भी बिल गलत होकर आए हैं उनको ठीक कर दिया जाएगा और जो इन लोगों की द्वारा दी गई शिकायत है उस पर जांच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। नहीं, ये तो चेकिंग का मामला है। इन्होंने कोई चेकिंग की थी, चेकिंग पे जो है उपभोक्ता पाया कि उसके यहाँ मोटर ज़्यादा क्षमता का लगा हुआ है, तो अभी ये कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं तो जांच करेंगे, उसमें जांच के बाद में सत्यापित होगा कि भ्रष्टाचार है भी या नहीं है। इसमें एक मामला ये भी सामने आया है कि जो 3 लोगों के बिल ज़्यादा बढ़ा के दिए गए हैं, उनसे अलग जो और जिन लोगों पर कार्रवाई हुई थी उन लोगों के बिल सही है, सिर्फ इन्हीं लोगों पर बढ़ा के भेजा गया। नहीं, अभी तो ये पता नहीं है कि अभी जो आप बता रहे हैं कि जानकारी में आया है तो उसकी लिस्ट प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कह रहे हैं कि 20 लोगों को या 30 लोगों के 40 लोगों के जो भी चेक किए हैं तो उनकी लिस्ट दें या नाम बताएं, तो उसमें जाँच करके फिर देखते हैं उसमें क्या हुआ। इन्होंने सारे जनों को चेक करी, हमने 3 आदमियों को पैसे नहीं दिए, हमसे 20,000 रुपये मांग रहे थे, हमने इन्हें देने के लिए मना कर दिया। हमारे इन्होंने 1.5 लाख का नोट भी भेज दिया। किसने मांगे थे पैसे? भी जई ने।
किस बात के लिए? देखो तुम्हारी पावर कम कर दूंगा। फिर हमने पैसे नहीं दिए, इन्होंने हमारे नोटिस भेज दिया। अब आपने क्या किया फिर? हमने कहा हम तो पैसे देने के नहीं, 100 बनने देने का हम तो। आपने शिकायत की इसकी? हाँ जी, हमने इसकी शिकायत। किससे की शिकायत? हमने कहा साहब ऐसा ऐसा बात है जी, जेई ने हमारे साथ ऐसा किया। हमने जो है एक डीएम की दरखास्त लगाई, एक तहसील में लगाई और चौथी आज वहाँ लगाने की अब यहाँ बिजली घर में आप आए हैं, अब यहाँ किससे मिले आपने, किससे आपने शिकायत की है? शिकायत तो साहब जेई को बुलवाया, जेई ने कहा कि साहब मतलब जेई कल भी मुझे गाड़ी के ऊपर लेके गया यहाँ से, क्या लगा साले मतलब 20,000 मांग रहा था। मैंने कहा मैं 100 आदमी में क्या मैं झूठ बोल सकूँ क्या? मेरी उम्र 60 साल की, मैं झूठ बोल जाऊँगा? कौन है जेई? जेई है मोहर सिंह। कहाँ के जेई हैं? ये पता नहीं कहाँ का, सारा गुड़िया जी। कौन से गाँव का जेई है? जसोले का। अब ये इसलिए किया था कि यहाँ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इनका सबकी इतनी ज़्यादा परेशानी बिजली विभाग से संबंधित हो रही थी कि यहाँ आज आना ही पड़ा। कम से कम 50 किसान ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने जो है बिजली विभाग से बिल्कुल त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। जो यहाँ रहे, किसी का बिजली का बिल है, किसी का घर का बिल है, किसी का जो आदमी घर पे 20 साल से नहीं रह रहा उसका भी 1.5-2 लाख रुपए का बिल आ रहा, जिसका कहीं नाम भी नहीं। किसान का 5-5 महीने का 1.5 लाख रुपए का ट्वेल का बिल आ रहा। तो बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो रही थी जो इन्हें लेकर यहाँ पे अधिकारियों को पकड़ना पड़ा। रिश्वत मांगने का भी मामला सामने आया। अब रिश्वत का मामला सीधा ये है कि जो जेई हैं यहाँ मौके पे, इन जेईओ का ये कहना है या तो रिश्वत दो। भाई जो गरीब आदमी है, किसान की ट्वेल पे जाके चेकिंग कर रहे, उसे या तो 20,000 रुपये दो, 20,000 नहीं देगा तो उसका 1.5 लाख रुपए बिल है। अब अगर किसान मुंह पे आके जेई के कह भी रहा, कहने लगे भाई मेरे से 20,000 मांगे और नहीं दिए तो 1.5 लाख का बिल आ गया, तो उसमें जेई कह रहा जी किसान झूठ बोल रहा। एसडीओ साहब हमारे से साक्ष्य मांग रहे जी, साक्ष्य दो आप। जो है हमारा जो अधिकारी हो, कर्मचारी जो रिश्वत मांग रहा, किसान खड़े होकर कह रहे जी हमारे से पैसे मांगे, तो उस चीज को साक्ष्य एसडीओ साहब मानते नहीं। अब क्या बात हुई यहाँ पर? अब बात यही है, जितना भी इनका जो भी गड़बड़ थी बिल का, जिस मामले में भी जो भी इनके ओवरलोड जो भी छट रहे थे, उनकी कल ये तत्काल जो सबकी जांच करेंगे। जितने बिल खराब हैं उन्हें सबको कल के कल ठीक करेंगे। जो लोड 7.5 किलोवाट से 13 किलोवाट चढ़ा रखे थे वे सब 7.5 पे होंगे। तो कल तक का समय दे रहे, अगर कल तक करे तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करने पे भी बस है। इन्हें सब अधिकारियों को सड़क पर बैठा कर तब इनसे जो है ये काम करवाया जाएगा। अब तो हम दफ्तर में बैठ के इनसे बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां गड्ढा मुक्त की बातें की जाती है, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग इसकी जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गांव बीआईटी चौकी गुरुद्वारे के पास सड़क में गड्ढे होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि मेरठ पौड़ी गढ़वाल मार्ग पर सड़क में गड्ढे होने के कारण दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है, जिसकी ओर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त की बातें करती है, वहीं एक तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग सरकारों की बातों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मीरापुर बाईपास से लेकर गंगा बैराज तक NH 34 हाईवे पर जगह जगह सड़कें टूटी होने के कारण दुर्घटनाओं का साया मंडरा रहा है। वहीं जाम लगने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था सही न होने के कारण ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश सरकार सफाई व्यवस्था को लेकर निरंतर अभियान चलाती रहती है, वहीं कुछ ग्रामों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण ग्रामवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मामला रामराज के गांव देवल का है। सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर और सचिव सेठपाल पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान और सचिव ने आज तक कोई भी विकास कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराया। वहीं मंदिर के पास फैली गंदगी को लेकर सुखपाल गिरी जी महाराज ने गाँव कैलापुर जसमौर के गाँव देवल मंदिर के पास फैली गंदगी और जल भराव का ग्राम प्रधान द्वारा आज तक निस्तारण नहीं कराया गया। कई बार ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से मिट्टी भराव आदि कराने के लिए भी कहा, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा आज तक भी सुखपाल गिरी जी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। सुखपाल गिरी जी महाराज का कहना है कि योगी के आगमन पर जो सफाई व्यवस्था कराई गई थी, उसके बाद आज तक ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा कोई भी सफाई व्यवस्था गाँव देवल भी नहीं कराई गई। जो डस्टबिन योगी जी के आगमन पर जगह जगह रखे गए थे, वह भी आज तक गंदगी से भरे पड़े हैं। जहाँ ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुखपाल गिरी जी महाराज ने मंदिर में सफाई व्यवस्था व मिट्टी भराव के लिए कई बार उच्च अधिकारी को भी शिकायत की है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। समस्या ये है, ये जब योगी आया था डस्टबिन रखे गए थे और आज तक इनकी कोई सफाई नहीं हुई। मंदिर पे कोई भक्त लोग आता है तो ऊपर सफाई कर देता है, नीचे आज तक सफाई नहीं हुई। प्रधान जो है वो सुनकर राजी नहीं है जी। और सरदारों में सफाई हुई तो सचिव ने करवाई, प्रधान कोई नहीं सुनता। ग्राम प्रधान से नहीं कहा? ग्राम प्रधान से कहा लेकिन वो सुनता ही नहीं।
बहाने करके टाल देता है। बहाने करके टाल दे। जी गुरुजी, धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।